इसमें 9 जनवरी को थाना लिसाड़ी गेट में एक घर से 5 शव मिले थे, जिस पर कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि पति पत्नी और 3 बच्चे हैं उनके, जिनकी सर पे चोट मार के और एक बच्चे की गला दबा के हत्या की गई थी। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। 3 नामजद अभियुक्त थे और उसमें अलावा विवेचना के दौरान एक और अभियुक्त प्रकाश में आया। 2 अभियुक्तों पर 50,000 के इनाम किए गए थे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के साथ ही जो सीडीआर एनालिसिस है और सीसीटीवी कैमरा है और जो इनके पारिवारिक जन हैं उनसे पूछताछ के आधार पर जो बातें सामने आई उसमें नाम में वृद्धि की गई थी। आज सुबह थाना लिसाड़ी गेट में ये मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट को कि जो मुख्य अभियुक्त है नईम, वो पुनः वहां पर किसी घटना को कारित करने के उद्देश्य से आ रहा है, जिस पर कि पुलिस पार्टी ने वहां पर घेराबंदी की और इसमें आपसी फायरिंग हुई। पुलिस पर फायरिंग की गई जिसमें कि इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट के जैकेट में गोली भी लगी है और इसमें जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त को गोली लगी नईम को, जिससे कि उसकी अस्पताल ले गए और वहां पर उसकी मौत हो गई। इसके ऊपर 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित था और पूर्व में इसके ऊपर 2 हत्याओं के मुकदमे अभी तक संज्ञान में आए हैं और कुछ अन्य मुकदमे भी चोरी इत्यादि के सामने आए हैं। इसके और आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अभी तक की जानकारी में ये पता चला है कि ये पहले के मुकदमों में वांछित चल रहा है और कभी जेल नहीं गया। ये कई शहरों में, अलग अलग शहरों में रहा है। दिल्ली में रहा, कुर्ला में रहा, बॉम्बे में, मुंब्रा में रहा, मालेगांव में रहा और रुड़की में रहा है और जहां भी ये जाता है अपना नाम और वेश बदल लेता है। और इसी क्रम में जो पूछताछ जो शाम को घटना हुई उसमें जो दूसरा अभियुक्त था वो थाना लोहिया नगर में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है और वो भी पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। उसके ऊपर भी 50,000 रुपए का पुरस्कार था। उसका नाम सलमान था, उम्र करीब 24-25 साल है। ये दोनों पिछले 15 साल से साथ में थे और सलमान जो है नईम का दत्तक पुत्र बताया गया है परिवारजनों द्वारा। इसमें जो पूछताछ की गई घायल अभियुक्त से, पूछताछ के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि नईम के द्वारा अपने भाई मोइन को, जो कि मृतक था, उसे 5 से 6 लाख रुपए कुछ वर्ष पूर्व उधार दिए गए थे। कोविड के बाद में जो अभियुक्त नईम है उसका वित्तीय काफी हानि हो गई थी, जिसके चलते वो पैसे की जरूरत में था। पिछले कई दिनों से वो पैसे मांग रहा था और मोइन के द्वारा पैसे उसे नहीं दिए जा रहे थे। कुछ समय पूर्व नईम जब मालेगांव में था, उसकी जानकारी में आया कि मोइन ने रुड़की से खुद को शिफ्ट कर लिया है मेरठ में और यहाँ पर एक मकान भी बनाया गया है और एक प्लॉट भी खरीदा जा रहा है। इस बात से उसको काफी गुस्सा आया कि उसके उधार के पैसे न देकर मोइन अपना घर बना रहा है। इसने अपने साथी के साथ मिलकर ये योजना बनाई और योजनाबद्ध रूप से ये यहाँ पर आए करीब 15-20 दिन पहले और तस्लीम जो कि इनका भाई है उसके यहाँ रुके और वहां पे इन्होंने योजना बनाई कि इसमें मोइन को रास्ते से हटा दिया जाए और पूरा परिवार खत्म करके जो संपत्ति है वो इनकी हड़प ली जाए। इसी क्रम में इसने मोइन से अच्छे संबंध बनाए और उनके यहाँ पर आना जाना शुरू किया। घटना वाले दिन 8 तारीख को रात्रि में सलमान और नईम दोनों अभियुक्त मोइन के घर गए। वहां पे इन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद ये वहीं सो भी गए। जो मोइन है मृतक, उसके सर पे नईम ने वार किया एक रॉड से और जो सलमान है उसने महिला पे वार किया और इसमें कई प्रहार किए गए थे, जिनसे कि उनके सर की खोपड़ी जो है वो चकनाचूर हो गई और वो वहीं बेहोश हो गए। 2 बच्चे जो थे उनको भी इन्होंने सर पे वार करके हत्या की और एक 8 साल की बच्ची थी, उनका गला दबा के हत्या की गई थी। इसके बाद इन्होंने शव को शत विक्षिप्त करने के इरादे से बेड खोलकर बेड में 4 शव छुपा दिए और एक शव को चादर में लपेट के रख दिया और ये सुबह होने का इंतजार किए कि यदि उनमें से कोई जीवित बचा या कोई जीवन की संभावना नजर आई तो उस पर दोबारा से प्रहार किया जाए। सुबह 5 बजे के बाद इन्होंने वो कमरा छोड़ दिया और वहां से ये अपना सामान लेकर फिर आगे फरार हो गए। अभी जो जानकारी में पूछताछ में पता चला है, इनके द्वारा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में फरारी काटी गई थी और बाद में पुनः नईम के कहने पर ये वापस आए यहाँ पर और इनको जो प्रॉपर्टी के कुछ पेपर थे
कुछ पैसे का मामला था और ये कुछ घटना कारित करने के लिए यहाँ पर आए थे। जो घायल अभियुक्त है फिलहाल वो इलाजरत है, इसलिए अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान कई चीजें सामने आएंगी। जो अभियुक्त नईम है वो एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसने दिल्ली में भी हत्या की, उसके बाद वो वहां से फरार हुआ। उसने महाराष्ट्र में हत्या की, उसके बाद वहां से फरार हुआ, फिर उसने यहाँ मेरठ में ये घटना कारित की। अभी तक कुल करीब 3 घटनाएं हैं हत्या की जो सामने आई हैं। इसके अलावा अन्य छोटे मोटे मुकदमे भी चोरी और 420 के इनके ऊपर हैं और उन सभी की जानकारी की जा रही है। इनके जो एक भाई हैं तस्लीम, उनका भी इसमें योजना बनाने में संलिप्तता सामने आई है और इसमें अन्य लोगों के बारे में अभी जानकारी की जा रही है। जो घायल अभियुक्त है वो इलाज चल रहा है उनका, उनसे और पूछताछ की जाएगी और जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या सर, जैसा आपने थोड़ा सा बताया। जी बिल्कुल, ये बेस बदल के रहा करता था। जो घायल अभियुक्त है उसके द्वारा बताया गया कि जब ये यहाँ से फरार हुए अजमेर गए थे, वहाँ पर इन्होंने अपनी हेयर कट करवाया और बाल कलर करवा लिए और कपड़े का जो तरीका था, पहले ये कुर्ता और जीन्स पहनते थे वो भी चेंज कर दिया इन्होंने और टी शर्ट और जीन्स और शर्ट इत्यादि इन्होंने खरीदे वहाँ पर और वो पहनने शुरू किए। इसने अपनी दाढ़ी भी जो थी वो कटवा के छोटी करवा ली थी और ये वेशभूषा इसीलिए बदली गई ताकि इनको कोई पहचाने ना। पूर्व में भी इनके द्वारा जहाँ रह गए वहाँ पर नाम भी बदला गया है और अलग अलग महिलाओं से शादी करके वहाँ पर अपना परिवार भी इन्होंने रखा है। कितनी शादी कितनी शादी? इसमें अभी 5 से 6 लाख रुपए अभियुक्त द्वारा मृतक को उधार देना बताया गया है और इसमें और भी जानकारी की जा रही है। ऐसा भी बताया गया है कि अभियुक्त के द्वारा परिवार के और लोगों को भी पैसा उधार दिया गया था जिनको कि ये लौटाने के लिए बार बार उनसे निवेदन कर रहे हैं। शादी कितनी की इसने जगह जगह और कितने नाम लिया? अभी तक ऐसे तीन परिवार इसके सामने आए हैं और उसमें एक मेरठ में, एक मालेगांव में और एक मुंबई में अभी सामने आए हैं। उसके बारे में हमने जानकारी की है और इसमें आगे और जानकारी की जाएगी विवेचना के दौरान। सलमान इसका क्या लगता है नईम का? सलमान इसका दत्तक पुत्र है जो सह अभियुक्त भी है मुकदमे में और तकरीबन 15 साल से इसके साथ में है। मुकदमे में नजराना नामक महिला का भी नाम है, उसकी क्या भूमिका रही इसमें? जी, इसमें अन्य अभियुक्त जो हैं नामजद हैं या कोई और है उनकी भी अभी जांच की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया जो अभियुक्त घायल है वो अभी इलाजरत है, उनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी चीजें सामने आएंगी उसके आधार पे एक बच्ची पर भी कार्रवाई की जाएगी। बच्ची से रेप की भी बात सामने आ रही है कि 8 साल की बच्ची से रेप हुआ है, वो ये इसमें हमने पीएम करवाया था, उसमें ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई थी। हमने एहतियात के तौर पर उसमें स्वैब लिए हैं और लैब भेजे हैं और जो घायल अभियुक्त है वो अभी क्योंकि दवाओं के असर में है तो जब वो ठीक होंगे तो उनका रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी और उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। नशीला पदार्थ भी दिया था खाने में, कुछ ये भी सुनाई आई थी कि कुछ नशीला पदार्थ दिया हुआ? अभी जैसा कि बताया मैंने कि अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है क्योंकि अभियुक्त को रिमांड पर लेकर और पूछताछ की जाएगी तो ये सारे तथ्य जो हैं और विस्तृत रूप से उनसे पूछताछ में सामने आएंगे। मर्डर वेपन बरामद हो गया है क्या? जी, अभी बरामद नहीं हुआ है, अभियुक्त से पूछताछ की जाएगी और प्रयास किया जाएगा बरामद। सर, जिस तरीके से 5 हत्याएं की, 5 लाशों के साथ दोनों का कई घंटे तक रहना, तो ये माना जाए कि लगातार वारदातें करने के बाद ये तो एक तरीके से दुर्दांत हो चुके, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था लाशों के साथ इतने घंटे रहना। जी, जैसा कि मैंने बताया जो अभियुक्त नईम है उसने सलमान को भी इसी बात पे कन्विंस किया था घटना में शामिल करने के लिए कि मैंने पूर्व में भी कई घटनाएं की हैं और मैं बच के रहा हूं, आज तक मैं पकड़ा नहीं गया और तुम भी अगर मेरा साथ दोगे तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा क्योंकि अभ्यस्त अपराधी हैं, एक तरीके से सीरियल किलर हैं जो कि अलग अलग प्रदेशों में घटनाएं करके अपना बेस बदल के जगह बदल लेते हैं, नई आइडेंटिटी और नए काम नए परिवार के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे में इनको पकड़ना कठिन हो जाता है और बहुत ही कठिन एक ये चैलेंज था कि ऐसे अभियुक्त को पकड़ना जिसका कि हर शहर में हर जगह नया नाम हो। तो इसमें पुलिस टीमों ने जो अच्छा काम किया है और काफी जल्दी इस केस को हमने सॉल्व किया है और अभियुक्त को भी कार्रवाई हुई है। जो अन्य अभियुक्त इसमें शामिल हैं उनका भी इलेक्ट्रॉनिकली और मैनुअल आधार पे जांच की जाएगी और अगर जो सामने आएंगे उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई। इनके दोस्त से अलाय कत्ल मिला था, अभी बीच में ये सूचना आई थी, आप बात कर रहे हैं अलाय कत्ल अभी नहीं। कपड़े भी कहीं मिले थे कि खून से सने हुए कपड़े अपने दोस्त के यहाँ रखे गए थे।
नहीं नहीं, पुलिस जांच में से कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया। पुलिस ने पूरे केस सर, को आखिरी कैसे सवाल ये वर्कआउट इतनी किया, जो कितने कितनी समय टीमें में? इसके अंदर लगाई गई थी उसके अंदर जी देखिए, उसमें सबसे प्राइम जो एविडेंस था वो ये था कि जिस दिन घटना हुई उसी दिन उससे एक दिन पहले इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। 9 तारीख को शव बरामद हुए थे और 9 तारीख की सुबह ही इन दोनों अभियुक्तों ने घर छोड़ दिया था। साथ ही साथ जब शव मिलने की सूचना आई तो अभियुक्त के पुत्र द्वारा अभियुक्त को कॉल किया गया था। उसके बाद बजाय कि अपने भाई के परिवार का इस बेरहमी से मर्डर में वापस होना, वहां आना चाहिए था सामान्य तौर पर, ये वहां न आके इन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और ये निरंतर तब से फरार रहे। तो तभी से इनके ऊपर शक हो गया था और जो वादी हैं उनके द्वारा भी इसमें मुकदमे में इनको नामित किया गया था। क्योंकि परिवार के लोग इनके आपराधिक इतिहास से वाकिफ थे तो इनको पता था कि ये घटना इनके द्वारा कारित की जा सकती है और जिस तरीके का कंडक्ट इनका रहा घटना के बाद में वो सामान्य नहीं था। तो इसी पर इनको शक गया और इनके जो सीसीटीवी कैमरास हैं जो हमने एकत्रित किए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के जरिए, बयानों के जरिए, तो वो सब चीजों में स्पष्ट हुआ कि यही अभियुक्त हैं जिन्होंने घटना कारित की है। इसी पे पहले माँ बाप को मारा गया, फिर तीनों बच्चों को। जी। मेरठ से सबसे पहले ये कहाँ गए थे जब ये मेरठ छोड़ के गए? तो जिस तरह से पुलिस को लोकेशंस मिलती रही, दिल्ली, उसके बाद फिर कहाँ नेक्स्ट लोकेशंस? अजमेर और लास्ट लोकेशन इनकी क्या मिली? लिसारी गेट। महाराष्ट्र में भी ठीक है? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कई स्टेट में घूमे हैं फरारी के दौरान, उसमें अभी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको विवेचना में शामिल सर किया नईम जाएगा। टोटल कितनी हत्याएं कर चुका है अब तक? 5 ये हो गई और इससे पहले कितनी हत्याएं थी? ये अभी तक जो हमारी जानकारी में आई है इन 5 को मिला के 8 हत्याओं में इनका शामिल रहना पाया गया है। साथ ही जो इनके सहअभियुक्त हैं तस्लीम, वो भी जो हत्या बॉम्बे में हुई थी, एक डबल मर्डर इनके द्वारा मुंब्रा में किया गया था, उसमें इनका शामिल होना बताया गया है।